अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 फिक्रो खबर पर। जज लोया मौत की आजादाना तफ्तीश की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा नहीं होगी SIT की जांच, केस को बताया बेबुनियाद। कहा आजादाना तहकीकात के नाम पर अदलिया की शबीह को बिगाड़ने की जा रही है कोशिश। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में CBI ने किया बड़ा खुलासा। मुतासिरा के वालिद के खिलाफ की गई थी फर्जी FIR दर्ज। गैर कानूनी हथियार रखने के झूठे मामले में किया गया था गिरफ्तार, जेल में हुई थी मौत। कठुआ गैंगरेप मामले में आज होगी सुनवाई। मुलजिमीन के बचाव में आए बार एसोसिएशन पर कार्रवाई की दाखिल की गई है अर्जी। पठानकोट एयरबेस के पास 3 मुश्तबा मुसल्लह अफराद के दिखने से फैली सनसनी। सिक्योरिटी के इंतजामात हुए सख्त। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी दस्तों को भी किया गया तैनात। मक्का मस्जिद केस के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर मोदी सरकार पर किया हमला। फैसले के खिलाफ अपील करने का किया मुतालबा। पूछा दहशतगर्दी के मुलजिमीन के साथ या मरने वालों के साथ किसके साथ खड़ी है मोदी सरकार। मक्का मस्जिद के फैसले पर गीतकार जावेद अख्तर ने NIA पर कसा तंज। कहा अब आराम से करे बेन मजाहिब शादियों की जांच। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस के हिंदू दहशतगर्द वाले बयान पर करे अपने ख्यालात का इजहार। कठुआ उन्नाव इस्मत रेजी मामले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मोदी पर साधा निशाना। कहा मुझे नसीहत करने वाले आज क्यों हैं चुप, अपनी नसीहत पर खुद अमल करने का दिया मशवरा। महाराष्ट्र के नंदुबार में आदिवासी के कत्ल पर मचा हंगामा। गुस्साए लोगों ने खूब मचाई तोड़ फोड़। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। हंगामे के बाद पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में लपटों का मचा कोहराम। भयानक आग से ट्रेन की बोगी जलकर हुए खाक। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। कर्नाटक इंतखाबात के प्रचार को लेकर बीजेपी सदर अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कारकुनान से करेंगे तबादले ख्याल। कारोबारियों और सनतों से भी करेंगे मुलाकात। कानपुर में IIT के इंजीनियरिंग में जेर तालीम दलित तालिब इल्म ने की खुदकुशी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रहा था तालिब इल्म। मौके से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मगरबी बंगाल के पंचायत इंतखाबात पर आज जा सकता है कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला। बीजेपी कांग्रेस ने दाखिल किया अर्जी। कोर्ट ने पंचायत इंतखाबात पर लगाई थी रोक। राजघाट पर स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज 7वां दिन। दिल्ली पुलिस भूख हड़ताल खत्म करने पर बढ़ा सकती है दबाव। उन्नाव कठुआ इस्मत रेजी के खिलाफ हड़ताल पर है स्वाति मालीवाल। मुल्क में बढ़ रही बेरोजगारी पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला हमला। सामना के जरिए 3.5 साल में दिए गए रोजगार का मांगा हिसाब। तालीम याफ्ता नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में होने की कही बात। कैश की किल्लत से 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगा आवाम को छुटकारा। नोटों की जमाखोरी पर इनकम टैक्स अफसरान की लगी नजर। बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों का किया जा रहा है सर्वे। तुर्क सदर एर्दोआन का कबल अज वक्त पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान। 24 जून को हो सकते हैं इंतखाबात। अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरात के बाद तय वक्त से 1.5 साल कबल इंतखाबात कराने का किया गया है ऐलान। मूसल और बगदाद में 300 से ज्यादा अफराद को सुनाई गई फांसी की सजा। दाइश के साथ रवाबित के साबित हुए इल्जामात। सजा पाने वालों में गैर मुल्कियों समेत खवातीन भी हैं शामिल। शुमाली इराक में तुर्क अफवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। इराक के जाप इलाके में PKK के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। 5 दहशतगर्द हुए हलाक। फलस्तीन में जारी इसराइली मजालिम का अक़वाम मुत्तहिदा ने लिया नोटिस। फलस्तीनियों के मकानात मिस्मार करने और जबरी बेदखली की पॉलिसी को खत्म करने का किया मुतालबा। इसराइली मजालिम के बावजूद गजा में हक़ वापसी को लेकर फलस्तीनियों की जद्दोजहद जारी। एहतिजाजी मुजाहरों में अब तक 35 फलस्तीनी हुए जाँ बहक। 5000 के करीब हुए जख्मी।